ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जनरली ग्रुप डी एलिमेंट्स का निकाला जाता है, क्योंकि बाकी ग्रुप एस और पी का जो एलिमेंट होता है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है हमेशा कांस्टेंट ही होता है। तो ग्रुप डी एलिमेंट्स का जनरली ऑक्सीडेशन निकाला जाता है। एफ का तो उतना यूज होता नहीं है, तो एफ को भूल नहीं जाओ। एस पी का कांस्टेंट होता है, और क्या कहते हैं ग्रुप डी का वेरिएबल होता है 2 से लेके -2 से लेके +2 से लेके +7 तक। जैसे पीरियोडिक टेबल है, हम बताते हैं। ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें ग्रुप 1 का जितना भी एलिमेंट्स है ग्रुप 1 का, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ये ग्रुप 2 का एलिमेंट्स है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 का, ये तुमको याद ही करना पड़ेगा। फिर ये ग्रुप कितना होता है, 13 होता है ना, ग्रुप 13 का एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर तुमको याद करना होगा +3 होता है इस सारा का ऑक्सीडेशन नंबर। ग्रुप 14 का +4 होता है, ग्रुप 15 का -3 होता है, ये वाला का -3 होता है, इसका -2 होता है, और ये हेलोजेंस फैमिली को -1 होता है, इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो हम बताते हैं यहाँ पे तुमको ग्रुप 1 का जितना भी एलिमेंट है, जैसे हेलिना बोलता है ना, हेलिना करे रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सब का उतना यूज नहीं होता है। ये चारों का हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और क्या कहते हैं पोटासियम, इसको याद भी कर सकता है। हेलिना करे रब से फरियाद, ऐसे याद करता है। पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटासियम सारा का जो होता है ये +1 होता है। फिर ग्रुप 2 एलिमेंट्स का जैसे हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, इसका नेमोनिक्स इसका जितना भी एलिमेंट है सबका ऑक्सीजन नंबर +2 होता है। ये परमानेंट होता है, ये वेरिएबल नहीं होता है। फिर जैसे ग्रुप 15 हो गया, ग्रुप 15 बोले हैं, ग्रुप 13 बोरोन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारा का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। 13 का +3 क्या कहते हैं। वैसे ही ग्रुप 14 का जितना भी एलिमेंट्स है उसका होता है +4। जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, SN का होता है TIN, टिन का ही होता है SN का टिन, PB लीड, LED लीड। फिर यहाँ पे आ जाएगा ग्रुप, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया। ग्रुप 15 का क्या होता है -3। -3 किससे होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये हम पीरियोडिक टेबल देख के बता रहे हैं, हमको याद नहीं है। इसका -3 होता है, इसका भी सारा का ही -3 ही होता है। फिर ये वाला हो गया ग्रुप 16। ग्रुप 16 में तो पता ही होगा, ये ऑक्सीजन का -2 होता है, सल्फर का -2 होता है। उतना याद नहीं करना पड़ता, कुछ कुछ का ही याद करना पड़ता है। इसके नीचे बाकी है उसका तो पूछता भी नहीं है। ऑक्सीजन, सल्फर का ये सब तुमको याद ही करना पड़ेगा। ग्रुप 17 में कौन कौन सा एलिमेंट, ऑक्सीजन, सिलिकॉन -2 होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, टिन, लीड, ये सब का -3 सॉरी इसका पता नहीं क्या है, टिन लीड तो यहाँ है। ये सब को तुमको याद ही करना पड़ेगा किसका कौन सा होगा, क्योंकि ये परमानेंट है। इसमें तुमको याद करना होगा, वेरिएबल वाला का निकालने के लिए होता है। और इसमें हम बताते हैं क्या होता है। जैसे कि तुमको ऑक्सीजन का पूछा तो -2 होता है। कुछ कुछ का याद रख लेते, तो जैसे एक होता है पेरी ऑक्साइड नाम का होता है, उसका होता है -1 ऑक्सीडेशन नंबर। सुपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन का ये वेरिएंट है, सुपर ऑक्साइड का होता है -1/2। ये तुमको याद करना पड़ेगा, ये सब ये याद ही करना पड़ेगा, इसका तो निकालना नहीं पड़ता क्योंकि ये परमानेंट है। निकालना उसका है जिसका वेरिएबल होता है, तो इसका निकाल सकते हैं। फिर
हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला में दिया हुआ था नोट्स में कि हाइड्रोजन जब मेटल के साथ विथ मेटल्स के साथ जब बॉन्ड बनाता है, जैसे कि FeH2, ऐसे ही कुछ मेटल के साथ जब बॉन्ड बनाता है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। और उसके अलावा एक्सेप्ट मेटल्स, ऑलवेज मेटल्स ऑलवेज इसका +1 ही होता है। जैसे H2O है, इसमें +1 ही होगा इसका हाइड्रोजन का। बस जब मेटल के साथ हाइड्रोजन होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ये याद करने वाला चीज़ है, इतना तुमको याद करना ही पड़ेगा। जैसे कि ग्रुप 1 का +1, ग्रुप 2 का, ग्रुप 13 का +3, ऐसे ही होता है। ऑक्सीडेशन नंबर Sp का, जैसे H2P जाते हैं ना, S इधर वाला हो गया, इस साइड वाला, उधर वाला P हो गया ब्लॉक। तो यहाँ 1 से शुरू होता है, 1 2 फिर 3 फिर 4, मतलब +1 +2 +3 +4 -3 -2 -1 फिर 0। ऑक्सीडेशन नंबर बताता क्या है, हम बताते हैं ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा डिटेल में कि ऑक्सीडेशन नंबर बताता क्या है। ये वाला जितना एलिमेंट्स है, ये सारा एलिमेंट्स एक हाइड्रोजन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएगा। ये वाला जितना भी एलिमेंट्स है, ये 2 अपना इलेक्ट्रॉन देने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएगा। मतलब कि कौन कितना डोनेट कर पाता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। मान लो ये वाला बेरिलियम है, बेरिलियम का 2,2 होता है। ये 2 जो है, अगर ये 2 मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो इसका जो होगा ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का क्या होता है 282 ये होता है। ये दोनों अगर ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चल जाएगा। तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। ऐसे सेम केसेस में दिखाते हैं। जैसे बोरोन है, तुमको एल्युमिनियम का दिखाते हैं, बोरोन एल्युमिनियम दोनों का दिखाते हैं। यहाँ पे देखो, दूसरा पेज लेते हैं, ये वाला पेज हम बताते हैं। ये बोरोन हो गया, तो बोरोन का क्या है 5 एटॉमिक नंबर 2,3। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये ड्यूप्लेट, मतलब इसको एक ड्यूप्लेट होता है, ये ऑक्टेट होता है, ड्यूप्लेट में आ जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए Be का +3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे अल्मोनियम का क्या एटॉमिक नंबर है 13, इसका होगा 2,8,3। तो अल्मोनियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर देगा तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। इसलिए अल्मोनियम का होता है ऑक्सीडेशन नंबर +3, अल्मोनियम +3, ये हो जाएगा 2,8। ये स्टेबल हो जाएगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। और सही फ्लोरीन का हम बताते हैं। ये सब तो मान लो कि डोनेट कर दिया। फ्लोरीन का क्या होता है 9, तो इसका हो गया 2,7। ये डोनेट 7 थोड़ा ना करेगा, ये 1 एक्सेप्ट कर लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए फ्लोरीन 2,8 के लिए तो इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होगा। तो इसलिए -1 क्या है कि चार्ज दिखा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसमें माइनस चार्ज हो जाएगा ना। फ्लोरीन का ये हो जाएगा F माइनस हो जाएगा 2,7 से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद। सेम विथ ब्रोमीन, मान लो ब्रोमीन का क्या है 30, ब्रोमीन यार 17, क्लोरीन 2,8 के वहाँ 7, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चल जाए। इसलिए इसका -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। और नोबल गैस ग्रुप 18 इसका तो जितना भी इलेक्ट्रॉन, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये वाला जितना है इसमें तो सारा का मतलब ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं होता है। तो इसलिए वो ऑक्सीडेशन नंबर 0 शो करता है। अब हम तुमको बताते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर किसका होता है। जैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है ग्रुप डी एलिमेंट्स का, डी ब्लॉक का। कौन सा डी ब्लॉक हुआ, यहाँ से दिखाते हैं। डी ब्लॉक हो गया ये वाला, स्कैंडियम से लेके यहाँ तक ये पूरा जो एलिमेंट्स है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो
तो इसी में होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। हम कुछ एलिमेंट्स का जैसे कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं, पेपर एक्स्ट्रा। जैसे यहाँ कुछ कंपाउंड है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं हम बताते हैं। देखो ये कंपाउंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसको कैसे निकालेंगे। जैसे पोटासियम का हमको खुद ही आते हैं, हम खुद भूल गए। पोटासियम का इसमें पीरियोडिक टेबल में देखना, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट्स है। तो पोटासियम क्या हो जाएगा +1। मैग्नीशियम का निकालना है, तो इसको x मान लो, प्लस एक्स। ठीक, यहाँ ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का तो याद है -2 होता है, तो प्लस -2 × 4 = 0, क्योंकि इस पर चार्ज एक कोई भी नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखो +1 + x -8 हो गया =0, तो x - 7 हो गया 0, तो x क्या हो गया +7। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया, और मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +7। और ये तुमको पता होगा कि डी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करने वाला एलिमेंट मैंगनीज ही होता है, जो +7 +2 से लेकर +7 तक शो करता है। इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी एलिमेंट में मैग्नीशियम का +7 निकलेगा, किसी में +4, किसी में +3 +2, कोई भी निकल सकता है। एलिमेंट पे एलिमेंट टू एलिमेंट डिपेंड करता है। जैसे ये आयरन है, हमको पता है कि आयरन ना +2 +3 शो करता है, पर इसमें क्या कर रहा है उसको निकालना है, निकालते हैं। जैसे इस पे कोई चार्ज है नहीं है, तो 0 ही होगा, इक्वल बराबर। या आयरन Fe2 है, तो x मान लिया इसको, और 2 है तो 2 से गुना करते प्लस। ये ऑक्सीजन × 3 है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है -2, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर × 3 = 0। 2 × x 2x -6, मतलब -2 × 3 6 = 0, 6 उधर चलेगा, 2x = 6, x = 3, मतलब +3। ये तुम्हारा आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया +3। और इसमें बोला है क्रोमियम का निकालें, क्रोमियम का निकालने बोला है, तो इसको x मान लिए इंटू 2 क्रोमियम है तो 2x। यहाँ देखो 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है तो प्लस -2 × 7, 7 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखो ऊपर चार्ज दिया हुआ है, चार्ज दिया, जो चार्ज दिया -2 दिया रहेगा तो -2, -3 होगा तो -3, -8 होगा तो -8, या प्लस में होगा तो प्लस में लिखेंगे। तो 2 × x क्या हो गया 2x, और 7 ऑक्सीजन है तो 7 दूनी 14, मतलब -14 = -2। 2x क्या हो गया, इधर से ये इधर गया तो +14 हो गया, 2x = 12, x = 6, +6 मतलब। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल गया +6। ऐसे ही सेम इसका पहले देखते हैं। मैग्नीशियम, मतलब इसमें बोला है पोटासियम ने क्वेश्चन में साला गलती कर दिए हैं, इसमें मैग्नीशियम का निकालना, और पोटासियम का तो कांस्टेंट होता है, ये चेंज ही नहीं होता है। तो पोटासियम का हमको पता है, ऐसे इतना क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, तभी हम किए थे तो याद हो गया। पोटासियम का +1 होता है, +1 लिख दिया, प्लस इसमें देखो एक ही मैग्नीशियम है तो x है, अगर 2 मैग्नीशियम होता तो x × 2 कर दे, प्लस ये है 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, × 4 = कोई पावर ऊपर पे नहीं है तो इसलिए 0। 1 + x, इसका क्या हो जाएगा -2 × 4 -8 = 0, x - 7 = 0, x = +7। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल गया +7। अब ये वाला तो जनरल हो गया, जनरल क्वेश्चन में ये सारा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। पर जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते तो इस टाइप का एलिमेंट्स होता है, इस टाइप का मतलब कंपाउंड दिया रहता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसके टाइम पे, मतलब क्या नोमेनक्लेचर करने के टाइम पे। तो हम बताते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोई भी मतलब कि जैसे ये सब दिया रहता है NH3, इसमें भी NH3 दिया है, तो इसमें मतलब चैप्टर पढ़ाने से पहले क्वेश्चन में मतलब बताया जाता है, इसमें लिखा हुआ है, ये मोनिका विधि का है कि जैसे देखो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज इट इज ऑफ 3 टाइप, नेगेटिवली चार्ज अनायनिक लिगैंड होता है, जैसे Cl का
Cl Br ये सब मतलब कि -1 होता है इसका। जैसे फ्लोरीन आयोडीन का तो -1 होता है, तुमको पता ही है। और भी कुछ कंपाउंड है इसका जैसे -1 होता है, जैसे Cn का -1 होता है, OH का -1 होता है, NO2 का -1 होता है, CH3 अगर दिया रहेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, NH3 का -1 होता है, N का -1 होता है, OCN का -1, H मतलब जितना कंपाउंड है सबका -1 होता है। अगर ये कंपाउंड दिया रहेगा, ये वाला कंपाउंड दिया रहेगा H2O NH3 CO NO EN, तो इसका 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ये कंपाउंड दिया रहेगा तो ये NH2 NH3 प्लस में, तो इसका +1 होता है और इसका भी +1 होता है। बस इसका न्यूट्रल होता है, इसका प्लस होता है, बाकी जितना है इसका सारा का -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये क्वेश्चन में जैसे कि इसमें देख लो, पहले कोई चार्ज है नहीं है चार्ज, तो =0 ही होगा, =0 होगा। इसमें प्लेडियम का निकालना है, प्लेडियम का निकालना है तो ये X हो गया, ठीक। NH3 का होता है 0, तो +0 × 4, 0 × 4। इसके बाद ये क्या है क्लोरीन, क्लोरीन का पता है कि -1 होता है, -1 × 2, X + 0 - 2 = 0, X - 2 = 0, X = +2। ये तुम्हारा प्लेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। इसमें सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखो, जैसे प्लेटियम है, प्लेटिनियम इसका निकालना है तो ये X हो गया। NH3 का भी यही देखें कि 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो 0 × 2 कर दिए। क्लोरीन का पता है कि -1 होता है, तो -1 × 2 कर दिए =, कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो जाएगा। X 0 × 2 0, ये -1 × 2 तो यहाँ -2 हो जाएगा =0। X - 2 = 0 हो गया, तो X = +2 हो गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल गया +2। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे K4FeCN6 ये क्वेश्चन ले लिए। तो पोटासियम का हम तभी ही बोले थे कि +1 होता है, +1 × 4। इसका निकालना है फेरस, क्योंकि ये D ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है, तो X। CN का क्या होता है -1, CN का -1 × 6 = 0, क्योंकि इसके ऊपर पे कोई चार्ज नहीं। CN का माइनस ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो मोनिका बेदी वाला नोट से दिखाए, ठीक। तो यहाँ 4 हो गया, प्लस X - 6 = 0, X - 2 = 0, X = +2। ये आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 निकल गया।